Hello dear students, as usual I am Navneel God from Tagore School Parbatsar and we are studying here our EVS book और हम लोग स्टडी कर रहे हैं हमारी EVS बुक ऑफ 4th क्लास 4th की। डियर स्टूडेंट्स, एज यू नो, जैसा कि आप जानते हैं, वी हैव कंप्लीटेड आवर 3rd लेसन एंड इट्स क्वेश्चन आंसर्स इन आवर प्रीवियस वीडियो। हमारे पिछले वीडियो में हम लोग 3rd लेसन और इसके क्वेश्चन आंसर्स कंप्लीट कर चुके हैं। टुडे वी हैव टू स्टार्ट द 4th लेसन और आज हमें स्टार्ट करना है 4th लेसन। सो लेट्स स्टार्ट द 4th लेसन। आइए स्टार्ट करते हैं अपना 4th लेसन, विच इज जर्नी ऑफ फूड, यानी भोजन की यात्रा। फूड मीन्स होता है भोजन, ऑफ मीन्स काके की, जर्नी मीन्स यात्रा, भोजन की यात्रा। जो भोजन, जो फूड हम लेते हैं, जो भोजन हम करते हैं, आखिर वो आता कहाँ से है, वो कौन सी यात्रा करते हुए हमारे पास पहुंचता है, इन सभी सवालों के जवाब हमें इस लेसन में मिलेंगे। तो शुरू करते हैं। जैसा कि हम जानते हैं, लेसन को स्टार्ट करने से पहले हमेशा यहाँ एक बॉक्स दिया जाता है जिसको कहते हैं गेट रेडी, यानी तैयार हो जाएं। लेसन को पढ़ने के लिए हमें मेंटली तैयार करने के लिए यहाँ पर एक बॉक्स दिया जाता है और लेसन से रिलेटेड कुछ ऐसा एक्टिविटी यहाँ पर दी जाती है जिससे हमें लेसन के बारे में एक प्रीव्यू हमारे माइंड में क्रिएट हो जाए कि कैसा लेसन हम पढ़ने वाले हैं। तो आइए यहाँ पर इस बॉक्स में क्या दिया गया है देखते हैं और इसको करते हैं। लुक एट द पिक्चर्स, पिक्चर्स को देखें, देखिए। ऑफ द फूड आइटम्स, फूड आइटम्स की पिक्चर्स को देखिए। राइट यानी लिखिए। फ्रॉम विच सोर्स, फ्रॉम यानी से, विच यानी कौन से, सोर्स यानी स्रोत, कौन से सोर्स से या कौन से स्रोत से, डू यू गेट तुम प्राप्त करते हो, ईच ऑफ दीज इनमें से प्रत्येक को, फूड आइटम यानी फूड आइटम, इनमें से प्रत्येक फूड आइटम को तुम कैसे प्राप्त करते हो और कौन से सोर्स से आप प्राप्त करते हो, ये आपको लिखना है। देखिए मैं आपको बता दूं, ये जो सोर्स वर्ड है ये बार बार आने वाला है आगे। तो सोर्स का मतलब आपको समझ लेना चाहिए कि सोर्स का मतलब होता है स्रोत, हिंदी में हम इसको स्रोत कहते हैं। और स्रोत का मतलब होता है कोई भी चीज कहां से हमें प्राप्त हो रही है। जैसे जहां से हमें जल प्राप्त होता है वो जल का स्रोत है, जहां से हमें लाइट मिलती है वो प्रकाश का स्रोत है। कोई भी चीज जहां से हमें प्राप्त होती है वो उसका स्रोत कहलाता है हिंदी में। इंग्लिश में हम इसको सोर्स कहते हैं। तो यहां पर जो भोजन के पदार्थ दिए गए हैं, फूड आइटम्स दिए गए हैं, वो कौन से सोर्स से प्राप्त होता है ये हमें यहां पर लिखना है। तो देख पा रहे हैं आप, पहला जो फूड आइटम यहां पर शो किया गया है वो राइस है, यानी चावल है। तो चावल हमें कहां से मिलते हैं? चावल हमें मिलते हैं प्लांट्स से, PLANTS, प्लांट्स। तो प्लांट का जो सोर्स है, जो ये प्लांट जो होता है, जो पौधे होते हैं, वहां से हमें ये राइस हम लोग प्राप्त करते हैं। इसी तरह ये ब्रेड आपको दिखाई दे रही है। ब्रेड किससे बनती है? तो ब्रेड बनती है फ्लोर से, फ्लोर यानी आटे से। तो फ्लोर हमें मिलता है प्लांट से, तो ये भी हमें प्लांट से मिलता है, PLANT। ब्रेड भी हमें प्लांट से मिलती है। नेक्स्ट जो यहाँ पर फूड आइटम है वो है एग्स, यानी अंडे। तो अंडे हमें एनिमल्स से मिलते हैं, ANIMALS, एनिमल्स। नेक्स्ट जो यहाँ पर है वो है मीट, यानी मांस। ये भी एनिमल से मिलता है, ANIMALS, एनिमल्स। तो यहाँ पर 2 फूड आइटम तो प्लांट से हमें मिल रहे हैं और 2 जो फूड आइटम है ये एनिमल्स से मिल रहे हैं। लेकिन सोर्स क्या हुआ? यहाँ पर जो सोर्स निकल के आते हैं वो 2 ही सोर्स हैं, या तो फूड आइटम हमें प्लांट से मिलते हैं या फिर हमें एनिमल से मिलते हैं, यानी या तो पौधों से मिलते हैं हमें कोई खाने की चीजें, या फिर हमें जानवरों से मिलती है। तो अब आइए शुरू करते हैं। ये आपको रिटर्न में नहीं करना है, इसको आपको लिखने की आवश्यकता नहीं है। यू डोंट नीड टू डू दिस एक्टिविटी इन रिटर्न। आपको इसको रिटर्न में करने की नीड नहीं है, आवश्यकता नहीं है। तो आइए हम शुरू करते हैं इस लेसन को, जिसका नाम है जर्नी ऑफ फूड, यानी भोजन की यात्रा। वी ईट, हम खाते हैं, ए वैरायटी ऑफ फूड्स, यानी
बहुत प्रकार का भोजन। वैरायटी का मतलब होता है अलग अलग प्रकार का। कोई चीज जब अलग अलग प्रकार की होती है उसको वैरायटी कहते हैं। जैसे हम कई बार कपड़े की दुकान पर जाते हैं तो वो आपको तरह तरह के कपड़े दिखाता है, या उसके पास में तरह तरह की चीजें जब होती है तो हम कहते हैं इसके पास वैरायटी है। वैरायटी का मतलब है भिन्न भिन्न प्रकार की चीजें, डिफरेंट टाइप की चीजें। तो हम खाते हैं ए वैरायटी ऑफ फूड्स, यानी भोजन के कई प्रकार, कई भिन्न भिन्न प्रकारों को हम खाते हैं। अवर फूड, हमारा भोजन, कंसिस्ट्स यानी बनता है, ऑफ ए वाइड वेराइटी, एक बड़े वेराइटी से, ऑफ सेरियल्स, सेरियल्स यानी अनाज, अनाज की तरह तरह के अनाज से हमारा भोजन बनता है। पल्सेज यानी दालों से हमारा भोजन बनता है। फ्रूट्स यानी फलों से, वेजिटेबल्स यानी सब्जियों से, मिल्क यानी दूध, एग्स मीन्स अंडे, एंड मीट मीन्स मांस। इन सब चीजों की एक वाइड वेराइटी। देखिए वेराइटी का मतलब तो मैंने आपको बताया ही था, भिन्न 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 प्रकार की चीजें, डिफरेंट टाइप की चीजें। और वाइड वेराइटी का मतलब हो गया ज्यादा प्रकार की वेराइटी, बड़ी वेराइटी। वैसे वाइड का मतलब चौड़ा होता है, चौड़ी वेराइटी का मतलब है बड़ी वेराइटी, यानी बहुत डिफरेंट टाइप की चीजों से हमारा भोजन हम कंसिस्ट होता है, यानी बनता है। आप जानते ही हैं कि हमारे भोजन में हम सेरियल्स यानी अनाज भी खाते हैं, पल्सेज यानी दाल भी खाते हैं, फ्रूट्स यानी ये फल भी खाते हैं, वेजिटेबल्स यानी सब्जियां भी हम खाते हैं, मिल्क भी हम पीते हैं, दूध भी, और एग्स और मीट जो कर्निवोर्स होते हैं, यानी जो मांसाहारी या नॉन वेजिटेरियन लोग होते हैं, वो अंडे और मांस भी खाते हैं। वी गेट अवर फूड, हम प्राप्त करते हैं हमारा भोजन, फ्रॉम प्लांट्स यानी पौधों से, एंड एनिमल्स और जानवरों से। द फूड, भोजन, वी ईट जो हम खाते हैं, ट्रेवल्स यानी यात्रा करता है, ए लॉन्ग वे एक लंबे रास्ते की। जो हम भोजन खाते हैं वो एक लंबे रास्ते की यात्रा करता है, बिफोर इट रीचेज, इससे पहले कि ये हमारे पास पहुंचता है, अवर प्लेट, हमारी प्लेट में। हमारी प्लेट में रीचेज यानी पहुंचने से, बिफोर यानी पहले। हमारी प्लेट में पहुंचने से पहले जो हमारा भोजन है, हमारी फूड है, वो एक लंबी यात्रा करता है, ट्रेवल्स यानी यात्रा करता है, ए लॉन्ग वे यानी लंबी दूरी की। आप जानते हैं आप जो भोजन खाते हैं, आप सब्जी खाते हैं, रोटी खाते हैं, चावल खाते हैं, खिचड़ी खाते हैं, जो भी भोजन आपकी प्लेट में आता है वो कहाँ से आता है, कितनी लंबी यात्रा करने के बाद वो आपकी प्लेट में पहुंचता है। लेट अस ट्राई, आइए हम ट्राई यानी कोशिश करें, टू ट्रेस यानी पता लगाने की, दिस जर्नी इस यात्रा का। आइए हम इस जर्नी को ट्रेस करने की कोशिश करें, आइए हम इस यात्रा को का पीछा करने की कोशिश करें। ट्रेस करना यानी पता लगाना। आइए ये जो कौन सी यात्रा करके भोजन हमारी प्लेट तक पहुंचता है, इस यात्रा को आइए ट्रेस करने की ट्राई करते हैं, यानी पता लगाने की कोशिश करते हैं। द फर्स्ट पॉइंट ऑफ दिस लेसन इज, पहला जो पॉइंट है इस लेसन का वो है द बिगिनिंग यानी शुरुआत। बिगिनिंग का मतलब होता है शुरुआत। द बिगिनिंग यानी शुरुआत ऑफ द जर्नी यानी यात्रा की। यात्रा की शुरुआत यहां से होती है। जो भोजन है, जो फूड है, वो कहां से उसकी यात्रा शुरू होती है, उसकी जर्नी स्टार्ट होती है। आइए देखते हैं। फार्मर्स यानी किसान, ग्रो यानी उगाता है, सेरियल्स यानी अनाज, पल्सेज यानी दालें, स्पाइसेज यानी मसाले, ऑयल सीड्स यानी जिन सीड्स यानी जिन बीजों से हमें तेल मिलता है। कई ऐसे बीज होते हैं जैसे मूंगफली का बीज है, उससे मूंगफली का तेल निकलता है, सरसों का होता है, उससे सरसों का तेल निकलता है। तो ऐसे सीड्स यानी बीज, ऐसे बीज जिनसे तेल मिलता है वो ऑयल सीड्स कहलाते हैं। वो है वेजिटेबल्स यानी सब्जियां, एंड फ्रूट्स और फल, ये सारी चीजें किसान उगाते हैं, फार्मर्स ग्रो करते हैं इन देयर फील्ड्स, उनके खेतों में। फर्स्ट ऑफ ऑल, सबसे पहले, फार्मर्स यानी किसान, प्रिपेयर यानी तैयार करते हैं, द सोइल यानी मिट्टी को। सबसे पहले जो फार्मर्स होते हैं वो सोइल को प्रिपेयर करते हैं यानी मिट्टी को तैयार करते हैं। बाई प्लोइंग द फील्ड, कैसे तैयार करते हैं? प्लोइंग यानी जोत कर, द फील्ड्स यानी खेतों को।
प्लोइंग का मतलब होता है जोतना। खेत में फसल उगाने से पहले खेत की जुताई की जाती है, उसको हल के द्वारा उसकी मिट्टी को उल्टा पलटा जाता है। एक तीखा हल होता है जो कि खेत में चलता है, तो नीचे की मिट्टी ऊपर आ जाती है, ऊपर की मिट्टी नीचे चली जाती है, तो मिट्टी जो है वो पोली बन जाती है और इस तरह से खेत को तैयार किया जाता है खेती के लिए। तो सबसे पहला काम है कि किसान अपनी मिट्टी को तैयार करता है, सोइल को प्रिपेयर करता है। कैसे करता है? बाई प्लोइंग। प्लोइंग का मतलब हल चलाकर या जोत कर द फील्ड्स यानी खेतों को। फील्ड्स को प्लो करके, प्लोइंग की एक्टिविटी करके किसान अपनी मिट्टी को तैयार करता है। दे यूज, वे उपयोग करते हैं। अब ये कैसे, प्लोइंग कैसे होती है? दे यूज ऑक्सन, वे उपयोग करते हैं यानी किसान उपयोग करते हैं ऑक्सन यानी बैलों का और ट्रैक्टर या ट्रैक्टर का। आजकल बैलों का उपयोग तो बहुत नहीं के बराबर होता है और अधिकतर लोग यानी कि सबके सब लोग ट्रैक्टर से ही प्लोइंग करवाते हैं। आजकल बैलों को यूज करके प्लोइंग नहीं करते क्योंकि उसमें मेहनत लगती है और मेहनत आजकल कोई कम करना चाहते हैं सब लोग, इसलिए बैलों का उपयोग अब आजकल लगभग समाप्त हो गया है अपने इधर। तो दे यूज यानी वे उपयोग करते हैं ऑक्सन यानी बैलों का और ट्रैक्टर या फिर ट्रैक्टर का उपयोग करते हैं टू प्लो देयर फील्ड्स, उनके खेतों को प्लो यानी जोतने के लिए। किसान जो है वो अपने फील्ड्स को प्लो करने के लिए या तो ऑक्सन यूज करते हैं यानी ये बैल यूज करते हैं या फिर ट्रैक्टर का यूज करते हैं। आफ्टर प्रिपेयरिंग द सोइल, सोइल को प्रिपेयर करने के बाद, मिट्टी को तैयार करने के बाद, दे पुट, वे डालते हैं, पुट यानी वैसे रखना होता है, वे रखते हैं सीड्स यानी बीजों को इन द सोइल, मिट्टी में। मिट्टी तैयार हो गई, प्लोइंग की, इस फील्ड को प्लो किया यानी खेत में हल चलाया, मिट्टी को तैयार कर लिया, फिर उसमें बीज डाला जाता है, सीड्स यानी बीज। और मिट्टी तैयार होने के बाद में दे पुट सीड्स, वे रखते हैं सीड्स यानी बीजों को इन द सोइल यानी मिट्टी में। खेत जब पोला हो जाता है, उसमें जुताई हो जाती है, तो फिर उसकी मिट्टी में, उसकी सोइल में सीड्स को रखा जाता है, बीजों को डाला जाता है। दिस इज कॉल्ड, ये कहलाता है सोइंग, इसको कहते हैं बीज बोना यानी बीजना, खेत को बीजना। बीजने का मतलब होता है कि बीज डालना, इसको इंग्लिश में सोइंग करना कहते हैं। सबसे पहला काम क्या हो गया था? प्लोइंग। प्लोइंग यानी हल चलाना या जोतना। सबसे पहले प्लोइंग की, उसके बाद क्या किया अपन ने, किसान ने सोइंग की। सोइंग यानी बीज बोया उसमें। व्हेन द क्रॉप्स ग्रो, जब, व्हेन यानी जब, क्रॉप्स यानी फसलें, ग्रो यानी उगती है, और जब बीज डाल दिया जाता है, बारिश हो जाती है तो फसल जब उगती है, दे वाटर देम, वे पानी देते हैं उनको। वाटर यानी पानी भी होता है और वाटर यानी पानी देना भी होता है, तो यहां पर वाटर का मतलब है पानी देना। दे वाटर देम, वे उनको पानी देते हैं फसलों को। एट नीडेड इंटरवल्स, जरूरत की, इंटरवेल यानी मध्यांतर के, जरूरत की मध्यांतर पर। मध्यांतर का मतलब होता है जितनी देर रुक करके कोई चीज को, जितने समय रुक करके पानी देने की जरूरत होती है। इंटरवेल यानी होता है रुकना। नीडेड इंटरवेल यानी आवश्यकता अनुसार रुक कर। इंटरवेल होता है, जिसे पिक्चर में भी इंटरवेल आता है बीच में, तो वो मध्यांतर कहलाता है, यानी एक अंतराल। दो चीजों के बीच का जो गैप होता है, जो अंतराल होता है, उसको इंटरवेल कहते हैं। तो जितना इंटरवेल की जरूरत होती है, जितना बीच में गैप की जरूरत होती है, उतना नीडेड इंटरवेल यानी आवश्यकता अनुसार अंतर दे करके वे उनको पानी देते हैं। दिस इज कॉल्ड इरिगेशन, इसको कहते हैं इरिगेशन। इरिगेशन यानी सिंचाई। देखिए 3 स्टेप हम पढ़ चुके हैं। सबसे पहला क्या था? प्लोइंग यानी हल चलाना खेत में। दूसरा था सोइंग यानी बीज बोना। और थर्ड स्टेप क्या है? इरिगेशन यानी सिंचाई करना। दे यूज वेल्स, किसान, यहां पर दे जो आया है वो किसानों के लिए आया है। दे यूज यानी वे उपयोग करते हैं। वेल्स यानी कुओं का, वेल्स यानी कुओं का उपयोग करते हैं। ट्यूब वेल्स यानी ट्यूब वेल्स का उपयोग करते हैं। एंड वाटर पंप्स, और वाटर पंप्स का उपयोग करते हैं, जिसको हम मोटर भी कहते हैं, उसका उपयोग करते हैं फॉर इरिगेशन, सिंचाई के लिए। किसान जो है
वो किस किस चीज का उपयोग करता है सिंचाई के लिए? कुएं का, ट्यूबवेल का, वाटर पंप यानी मोटरों का, फॉर इरिगेशन, इरिगेशन यानी सिंचाई के लिए। अभी तक 3 काम कर चुके हैं। एक तो सबसे पहला प्लोइंग यानी हल चलाकर खेत की मिट्टी को तैयार करना, सेकंड सोइंग यानी बीज बोना, थर्ड हो गया इरिगेशन यानी सिंचाई करना। देख पा रहे हैं आप चित्र में, यहाँ पर सबसे पहला काम कर रहा है ये फार्मर, प्लोइंग द फील्ड यानी खेत की प्लोइंग कर रहा है, यानी खेत को जोत रहा है बुआई से पहले, बीज बोने से पहले इसकी जुताई कर रहा है, मिट्टी को तैयार कर रहा है ताकि जो हार्ड मिट्टी है वो सॉफ्ट हो जाए, नीचे की मिट्टी ऊपर आ जाए, ऊपर की मिट्टी नीचे आ जाए। उसके बाद में देखिए ये किसान सोइंग द फील्ड, इसकी मिट्टी में बीज डाल रहा है अपने हाथ से, इसको सोइंग कहते हैं यानी बीज बोना। ट्रैक्टर से भी होता है ये काम और हाथ से भी करते हैं कई लोग। और इरिगेशन, अब उसको पानी पिला रहा है फसल को, इरिगेशन द फील्ड यानी खेतों को इरिगेशन कर रहा है, यानी पानी, इरिगेटिंग द फील्ड यानी खेतों की सिंचाई कर रहा है, सिंचाई करना। तो 3 काम हम लोगों ने पढ़े हैं, ये यहाँ पर पिक्चर्स के थ्रू भी बताए गए हैं। फार्मर्स ऐड, अब उसके बाद क्या काम करता है फार्मर? सिंचाई कर दी, इरिगेशन कर दिया। फिर फार्मर्स ऐड फर्टिलाइजर्स, फिर जो फार्मर है, किसान है, वो फर्टिलाइजर्स यानी उर्वरक ऐड करता है यानी मिलाता है खेत में। फर्टिलाइजर्स क्या होते हैं? जैसे हमारी शरीर को जरूरी तत्वों की आवश्यकता होती है, ऐसे ही पौधों के शरीर को भी जरूरी तत्वों की आवश्यकता होती है जिनको न्यूट्रिएंट्स कहते हैं। अब वो न्यूट्रिएंट्स कई बार मिट्टी में होते नहीं हैं या मिट्टी में कम होते हैं, तो ऊपर से वो न्यूट्रिएंट्स डाले जाते हैं, तो उसको उर्वरक कहते हैं। तो वो अगर खेत में डाले जाते हैं तो पौधों को फुल न्यूट्रिशन मिलता है, भरपूर पोषण मिलता है, तो अच्छी फसल पैदा होती है। तो उसके लिए फर्टिलाइजर्स और मैन्योर, फर्टिलाइजर्स यानी तो होता है उर्वरक, मैन्योर यानी होती है खाद। खाद तो जीवों से बनती है, जैसे गाय भैंस, इनकी जिनका जो गोबर होता है उससे बनती है। और फर्टिलाइजर्स फैक्ट्रियों में बनाया जाता है। दोनों का यूज एक ही है कि प्लांट्स को फुल न्यूट्रिशन देना, उसको पोषण प्रदान करना। लेकिन मैन्योर जैविक होता है, ये ऑर्गेनिक होता है। फर्टिलाइजर्स जो होते हैं वो इनऑर्गेनिक होते हैं, अजैविक होते हैं, ये केमिकल चीज़ों से बनाए जाते हैं। तो हमें ज़्यादा से ज़्यादा मैन्योर यूज करना चाहिए, खाद यूज करनी चाहिए। फर्टिलाइजर्स अच्छी चीज़ें नहीं होती है, हालांकि इससे खेती फसल अच्छी हो जाती है, लेकिन मिट्टी की जो क्षमता है उसको ये धीरे धीरे कम कर देता है। तो फार्मर्स क्या करते हैं, जब सिंचाई हो जाती है तो फिर उसमें खाद देते हैं। फार्मर्स यानी किसान, ऐड यानी मिलाते हैं या डालते हैं, फर्टिलाइजर्स यानी उर्वरक, एंड मैन्योर यानी खाद, एंड टू द सोइल, मिट्टी में फर्टिलाइजर्स या मैन्योर ऐड करते हैं। दे आल्सो स्प्रे, वे स्प्रे भी करते हैं। स्प्रे का मतलब होता है छिड़काव, वो छिड़काव भी करते हैं। किस चीज का छिड़काव करते हैं फसल पर? पेस्टिसाइड्स एंड इंसेक्टिसाइड्स। पेस्टिसाइड्स का मतलब होता है जो रोग पैदा करने वाले जीवाणु होते हैं, सूक्ष्म जीव होते हैं, उनको समाप्त करने के लिए पौधों पर दवाई छिड़की जाती है, उसको पेस्टिसाइड्स कहते हैं। और जो कीड़े होते हैं, पौधों पर जो कीड़े लग जाते हैं, वो उनको खत्म करने के लिए इंसेक्टिसाइड्स होते हैं। तो वो इनका भी स्प्रे करते हैं फसलों पर किसान। पेस्टिसाइड्स का और इंसेक्टिसाइड्स का स्प्रे भी किया जाता है टू प्रोटेक्ट, बचाने के लिए, सुरक्षित करने के लिए, देयर क्रॉप्स, उनकी फसलों को, फ्रॉम हार्मफुल पेट्स, नुकसान देने वाले पेट्स यानी कि जानवरों से, पालतू जानवरों से, एंड इंसेक्ट्स यानी कीड़ों से। कीड़े मकोड़े और जानवरों से जो हार्मफुल होते हैं, जो नुकसान देने वाले होते हैं, उनसे अपनी क्रॉप को प्रोटेक्ट करने के लिए, अपनी फसल को सुरक्षित करने के लिए फार्मर्स किसको स्प्रे करते हैं? पेस्टिसाइड्स और इंसेक्टिसाइड्स का स्प्रे करते हैं। और आगे क्या होता है? व्हेन द क्रॉप इज राइप, व्हेन यानी जब, क्रॉप यानी फसल, इज राइप यानी पक जाती है। राइप यानी होता है पकना। जब फसल, जब क्रॉप राइप हो जाती है, पक जाती है, फार्मर्स हार्वेस्ट इट, तो फार्मर्स यानी किसान, हार्वेस्ट यानी काटता है, इट यानी इसे। जब फसल खेत में पक जाती है, राइप हो जाती है,
तो उसको हार्वेस्ट किया जाता है, यानी काट कर इकट्ठा किया जाता है। दे यूज सिकल्स, वे यूज करते हैं। सिकल्स का मतलब होता है दरांती, जिसको अपन दांती भी कहते हैं। फसल काटने के लिए जो यूज की जाती है, एक हाथ का टूल होता है, ये हैंड टूल होता है जिसको सिकल कहते हैं, जो फसलों को काटने में यूज की जाती है। दे यूज सिकल्स, वे यूज करते हैं दराती, सिकल्स और मशीन्स या फिर मशीनें यूज की जाती है टू हार्वेस्ट। हार्वेस्ट यानी काट करके इकट्ठा करने के लिए फसल को, द क्रॉप्स यानी फसल को। द प्रोसेस ऑफ कटिंग द क्रॉप्स, ये जो क्रॉप्स को यानी फसलों को कटिंग करने का यानी काटने का जो प्रोसेस है, प्रोसेस यानी जो इसकी प्रक्रिया है, इज कॉल्ड हार्वेस्टिंग, इसको हार्वेस्टिंग कहते हैं। तो देखिए कितनी चीजें हमने पढ़ी। अभी तक हमने पढ़ा है सबसे पहले प्लोइंग, उसके बाद में सोइंग, उसके बाद इरिगेशन, उसके बाद फर्टिलाइजर या मैन्योर ऐड करना, उसके बाद में हार्वेस्टिंग यानी कटाई करना। फसल को काट करके इकट्ठा कर लिया, अब क्या करेंगे? फार्मर्स सेपरेट ग्रेन्स, अब किसान सेपरेट यानी अलग करते हैं ग्रेन्स यानी दानों को या अनाज को, फ्रॉम द हार्वेस्टेड क्रॉप्स। ये जो हार्वेस्टेड क्रॉप्स होती है यानी काट करके इकट्ठी की गई फसलें होती है, इनमें से अब किसान ग्रेन्स को सेपरेट करते हैं यानी अनाज को अलग करते हैं। द प्रोसेस इज कॉल्ड थ्रेशिंग, इस प्रोसेस को थ्रेशिंग कहते हैं। देखो ये कौन सा स्टेप आ गया? सबसे पहले प्लोइंग, सेकंड सोइंग, थर्ड इरिगेशन, फोर्थ एडिंग फर्टिलाइजर्स एंड मैन्योर, फिफ्थ हो गया अपना हार्वेस्टिंग, और सिक्स्थ हो गया थ्रेशिंग यानी अनाज को भूसे से अलग करना। अनाज यानी दाने निकालना फसल में से, कटी हुई फसल में से। आगे के स्टेप्स भी यहाँ पर दिखाए गए हैं। स्प्रेइंग पेस्टिसाइड्स इन द फील्ड, ये किसान देखो अपने फील्ड में यानी अपने खेत में पेस्टिसाइड्स को स्प्रे कर रहा है, अपने खेत में पीड़कनाशियों को स्प्रे करके उनको मारने का इंतजाम कर रहा है ताकि फसल को वो नुकसान नहीं पहुंचाए। यहाँ पर ये एडिंग फर्टिलाइजर्स, जो फर्टिलाइजर्स यानी उर्वरकों को ये डाल रहा है किसान अपने खेत में, फर्टिलाइजर्स ऐड कर रहा है। यहाँ पर ये काट रहा है फसल को, इसको हार्वेस्टिंग कहते हैं। और उसके बाद में यहाँ पर देखिए ये थ्रेशिंग कर रहा है, पैकिंग, थ्रेशिंग वाला हार्वेस्टिंग हो गया। हाँ, यहाँ पर थ्रेशिंग का नहीं दिखाया गया है। थ्रेशिंग करने के बाद में जब अनाज अलग हो जाता है तो फिर उसको पैक किया जाता है। पैकिंग ग्रेन्स यानी पैक कर रहे हैं ग्रेन्स यानी अनाज को इन गनी बैग्स। गनी बैग्स का मतलब होता है जिसको हम बोरी कहते हैं। बोरियों में, गनी बैग्स में फिर उस अनाज को, ग्रेन्स को पैक किया जाता है। और पैक करने के बाद में ट्रक लोडेड विद गनी बैग्स, इस गनी बैग्स यानी बोरियों को ट्रक में लोड कर दिया जाता है। तो हम लोगों ने यहाँ तक पढ़ लिया था कि अब लास्ट में किसान उस जो फसल होती है, जो क्रॉप, हार्वेस्टेड क्रॉप होती है यानी कटी हुई फसल होती है, उसमें से ग्रेन्स को सेपरेट करता है किसान, इसको थ्रेशिंग कहते हैं। अनाज को अलग करने का जो प्रोसेस है वो थ्रेशिंग कहलाता है। आफ्टर थ्रेशिंग के बाद दे पैक द ग्रेन्स, वे अपने अनाज को अलग करते हैं पैक करते हैं इन गनी बैग्स, बोरियों में। अनाज को अलग करने के बाद, सेपरेट करने के बाद में जो फार्मर्स है वो अपने ग्रेन्स को गनी बैग्स में यानी कि बोरियों में पैक करते हैं। दे सेंड दीज बैग्स, और वे भेजते हैं ये बैग्स, वे ये बोरियां या बैग्स भेजते हैं बाय ट्रकों के द्वारा, और अदर मीन्स ऑफ होलसेल मार्केट्स, और अदर मीन्स, वे इनको ट्रकों के माध्यम से भेजते हैं, और अदर मीन्स यानी या दूसरे साधनों के द्वारा भेजते हैं टू होलसेल मार्केट्स और मंडीज। या तो जो होलसेल मार्केट होता है, जो बड़ा मार्केट होता है, वहां पर वो अपनी फसल भेजते हैं, या मंडियों में वो अपनी फसल भेजते हैं जहां पर उनको उनका दाम मिल जाता है। तो यहाँ पर हमने पूरी प्रोसेस के बारे में पढ़ लिया है कि कैसे किसान अपनी फसल को बोता है, कैसे मिट्टी। मैं फिर से आपको बताना चाहूँगा, सबसे पहले किसान क्या करता है? प्लोइंग करता है अपने फार्म्स में यानी खेत में, फील्ड्स में सबसे पहले प्लोइंग करता है यानी मिट्टी को प्रिपेयर करता है, सोइल को। उसके बाद में वो उसमें जो सीड्स हैं वो ग्रो करता है।
तो सीड्स ग्रो करने के लिए जो प्रोसेस होती है वो कहलाती है सोइंग। सोइंग करने के बाद जब बाहर आ जाती है फसल तो उसकी इरिगेशन करना पड़ता है, उसकी सिंचाई करनी पड़ती है, और सिंचाई करने के बाद उसमें फर्टिलाइजर्स या मैन्योर ऐड करना पड़ता है, यानी खाद या उर्वरक देना होता है। उसके बाद में जब फसल पक जाती है, राइप हो जाती है, तो उसको हार्वेस्ट किया जाता है, यानी काट करके इकट्ठा किया जाता है, और फिर उस कटी हुई फसल में से ग्रेन्स यानी अनाज को सेपरेट किया जाता है, अलग किया जाता है। इसको बोलते हैं थ्रेशिंग। और थ्रेशिंग के बाद में जो अनाज निकला हुआ होता है उसको गनी बैग्स में यानी बोरियों में पैक किया जाता है और ट्रकों या दूसरे मीन्स से उनको मंडी या होलसेल मार्केट में भेजा जाता है। ये पूरी प्रोसेस है, ये पूरी जर्नी है, ये पूरी यात्रा है उस अनाज की जो कि किसान के खेत में उग करके कैसे मार्केट में पहुंचता है। यहां तक की यात्रा अभी तक हमने पढ़ी है, इससे आगे की यात्रा भी अभी बाकी है, क्योंकि हमारी प्लेट तक ये कैसे पहुंचता है ये हमें पढ़ना है। तो अभी तक ये मार्केट में पहुंचा है, लेकिन आज के इस जर्नी में हमने पढ़ा कि कैसे किसान के खेत में जो अनाज है या पल्सेज दालें हैं, स्पाइसेज मसाले हैं, ये सारी चीज़ें कैसे किसान के खेत में तैयार होती है, कैसे उनको ग्रो किया जाता है और उनको प्रिपेयर किया जाता है। स्टूडेंट्स, टुडे वी हैव टू फिनिश द वीडियो नाउ। अब अपने को जो अपना वीडियो है वो फिनिश करना होगा, बिकॉज टाइम इज ओवर नाउ, क्योंकि टाइम अपना कंप्लीट हो गया है। वी विल कंप्लीट द लेसन इन अवर नेक्स्ट वीडियो। अपने अगले वीडियो में हम इस लेसन को कंप्लीट करेंगे। प्लीज ट्राई टू अंडरस्टैंड द थिंग्स। कृपया चीज़ों को समझने की कोशिश करें, और जब भी किसी भी सब्जेक्ट का वीडियो आप देख रहे हों तो आपका ध्यान स्क्रीन पर होना चाहिए, एक एक वर्ड पर होना चाहिए। केवल सुनने से काम नहीं चलेगा, बल्कि आपको स्क्रीन पर लगातार देखना भी है कि कौन सी चीज बोली जा रही है, किस वर्ड को कैसे प्रोनाउंस किया जा रहा है और किस वर्ड का क्या मीनिंग होता है। ये सारी चीजें अगर आप गौर से देखते रहेंगे तो निश्चित रूप से आपका नॉलेज जो है वो इंक्रीज होता जाएगा। केवल इसी बात पर फोकस नहीं रखें कि क्वेश्चन आंसर हम लोग कर लें। जब तक आप लेसन की लाइन टू लाइन अंडरस्टैंड नहीं करेंगे, समझेंगे नहीं, तब तक आपका कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं होगा। सो प्लीज ट्राई टू अंडरस्टैंड द थिंग्स, प्लीज फोकस ऑन द स्क्रीन ऑलवेज एंड डू द वर्क एज यू नो, एज यू हैव गॉट। जैसा कि आप जो भी रिटर्न वर्क आपको मिलता है वो आपको करना चाहिए बहुत अच्छी सुंदर राइटिंग में। टुडे आई हैव नॉट गिवन यू एनी रिटर्न वर्क। आज मैं आपको कोई भी रिटर्न वर्क मैंने आपको नहीं दिया है, बट आई एक्सपेक्ट फ्रॉम यू, लेकिन मैं आपसे एक्सपेक्ट करता हूं कि कुछ नए शब्द, कुछ नए वर्ड्स, कुछ नई स्पेलिंग्स जो आज के लेसन में हमने पढ़ी है वो आपको लर्न करनी चाहिए। यही आज का होमवर्क है। रिटर्न वर्क भले न हो, लेकिन कुछ स्पेलिंग्स, कम से कम मिनिमम 5 स्पेलिंग्स जो आज हमने पढ़ा है उसमें से 5 स्पेलिंग्स आप जरूर लर्न करें। ओके डियर स्टूडेंट्स, हैव ए नाइस डे, सी यू एंड बाय।